हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अ, एक नई वीडियो जिससे हम पॉलिटी के एमसीक्यूज़ का रिवीजन किया करेंगे। तो इसका पहला चैप्टर है संवैधानिक विकास। तो इसमें लगभग 60+ क्वेश्चन हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, पी वाई क्यू हैं। और आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना, और अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। क्वेश्चन है आपका, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया 1773 ईस्वी में, 1771 ईस्वी में, 1785 ईस्वी में, 1793 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर होगा 1773 ईस्वी में। इसका ए ऑप्शन इसका राइट है। दूसरा क्वेश्चन है, 1773 के नियामक अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता प्रेसिडेंसी में स्थापित सरकार में गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के कितने सदस्य थे। तो इसका राइट आंसर बता सकते हैं आप, जैसे कि ए में है 3 या 8 या 4 या 7। तो इसकी जो गवर्नर जनरल की परिषद में जो सदस्य थे वो थे आपके 4 इसका राइट आंसर है। 1773 के नियामक अधिनियम के अंतर्गत बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो इसका राइट आंसर होगा आपका वॉरेन हेस्टिंग्स। एलिजा इम्पे आपका जो पहला हाई सुप्रीम कोर्ट बना था कलकत्ता में, उसके मुख्य न्यायाधीश थे। और क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, वर्ष 1774 में कलकत्ता में स्थापित सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश कौन थे। मैंने आपको बताया अभी, एलिजा इम्पे। एलिजा इम्पे मुख्य न्यायाधीश थे कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय के। और ये आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट होगा। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंतर्गत कंपनी के किन कार्यों को अलग अलग कर दिया गया था। जो पिट्स इंडिया एक्ट आया था उसके द्वारा 1774 के द्वारा किन कंपनी के किन किन कार्यों को अलग कर दिया गया था। तो राजनीतिक एवं वस्तु विनिमय के कार्यों को, वाणिज्यिक एवं राजनीतिक कार्यों को, और वाणिज्य केवल कार्य केवल, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, वाणिज्यिक एवं राजनीतिक कार्यों को। वाणिज्यिक के लिए बनाया गया था आपका BOC और बी बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स BOD, इनको अलग अलग कर दिया गया था। पहले BOD था, उसमें से फिर राजनीतिक कार्यों के लिए BOC अलग अलग कर दिया गया था। और क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। यानी कि किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया था। चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा, चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा, या रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। तो आप इसमें बता सकते हो, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, जिसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा इम्पे। आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने विधायिका में संघीय विशेषता और प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की, और केंद्र और प्रांतों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण का प्रावधान भी किया। भारत सरकार अधिनियम 1858, सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, या भारत सरकार अधिनियम 1909। तो आपको पता है, प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत, केंद्र और प्रांतों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण का जो प्रावधान किया गया था वो किया गया था आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। 8 है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा किसका गठन किया गया था। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, या तत्कालीन विधायिका का। तो इसका राइट आंसर होगा BOC, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का। 1793 के चार्टर अधिनियम द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन किसके राजस्व में से देने की बात की गई थी आपका। भारतीय राजस्व में से, या लोक लेखा समिति में से, राज्यों के राजस्व में से, इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय राजस्व में से देने की बात की गई थी। अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था।
या इसका मतलब है कि चाय और चीन के साथ व्यापार छोड़कर, चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ साथ व्यापारिक एकाधिकार, यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया था। तो 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा, 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा, 1853 के द्वारा या 1873 के द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा चाय और चीनी के साथ व्यापार समाप्त कर दिया गया था, एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था। 1813 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत किन धर्म प्रचारकों को भारत में धर्म प्रचार का अधिकार मिला था? ईसाई धर्म प्रचारकों को, मुस्लिम धर्म वालों को, या हिंदू धर्म वालों को, या इसमें से कोई भी नहीं को? तो इसमें से आपको राइट आंसर इसका होगा ईसाई धर्म प्रचारकों का। 1813 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर किसकी संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया गया था? अमेरिका क्राउन को, जापानी क्राउन को, या ब्रिटिश क्राउन को? इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन क्राउन को। किस निर्णय ने संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत निर्धारित किया था? किस निर्णय ने संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत निर्धारित किया था? इंदिरा साहनीवाद, शंकरी प्रसादवाद, या गोलकनाथवाद, या केशवानंद भारतीवाद? तो यही आपका राइट आंसर है, केशवानंद भारतीवाद। चार्टर एक्ट 1853 द्वारा निदेशक मंडल में सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर कितनी कर दी गई थी? 12 कर दी गई थी, या 14 कर दी गई थी, या 16, या 18? तो इसका राइट आंसर होगा 18 कर दी गई थी, 24 से घटा करके। किस वर्ष में ब्रिटिश राज ने कंपनी का शासन अपने हाथ में ले लिया था? ब्रिटिश राज यानी कि ब्रिटिश राज ने ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था वो अपने हाथ में ले लिया था, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी उस टाइम से शासन, लेकिन उसका जो है अपने हाथ में ले लिया था। तो इसका 1858 के द्वारा, 1933 के द्वारा, 1853 के द्वारा, 1813 के द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा 1858 के द्वारा। जब 1857 की क्रांति हुई थी उसके बाद ब्रिटिश राज ने अपने हाथों में इसको ले लिया था। भारत शासन अधिनियम 1858 के अंतर्गत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त करके किसका सृजन किया गया था? काउंसिल एक्ट 1992 का, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का यानी कि राज्य सचिव का, दोनों का? तो इसमें आंसर होगा आपका राज्य सचिव का, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। मिशन भारत कब पहुंचा था? जो कैबिनेट मिशन था वो भारत में कब आया था? अक्टूबर 1946 को, अगस्त 1948 को, या मार्च 1946 को, या नवंबर 1946 को? तो कैबिनेट भारत में आया था आपका मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन जो था भारत पहुंचा था। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? मार्लो मिंटो एक्ट के द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा, या भारत मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के द्वारा? तो अभी आपने देखा था 1858 के द्वारा बीओसी और बीओडी को खत्म करके भारत सचिव का पद लाया गया था। 1892 के अधिनियम द्वारा भारतीयों को विधान परिषदों में किस पर बहस करने की शक्ति प्रदान की गई थी? बजट पर, कानून पर, विधेयक पर, या धर्म पर? तो इसका आंसर होगा बजट पर। बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान की गई थी। में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था किसके द्वारा की गई? ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था किसके द्वारा की गई? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के द्वारा 1919 का, भारतीय शासन अधिनियम के द्वारा, मार्ले मिंटो सुधार 1919 के द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा आपका मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व यानी कि मुस्लिमों को अलग निर्वाचन का एक अधिकार दे दिया गया था 1909 के द्वारा। भारत शासन अधिनियम 1919 किससे संबंधित है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार से। 1919 का भारतीय शासन अधिनियम से, मार्ले मिंटो सुधार 1909 के अधिनियम से, या 1935 द्वारा? तो इसका क्वेश्चन था भारत शासन अधिनियम 1919 किससे संबंधित है? फोर्ड सुधार से, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार से। 1919 के अधिनियम द्वारा केंद्र में किस प्रकार की विधायिका की व्यवस्था की गई थी? एक सदनीय विधायिका की, द्विसदनीय विधायिका की, त्रिसदनीय विधायिका की, या इनमें से कोई नहीं? तो 22 का आपका आंसर है बी, द्विसदनीय विधायिका की स्थापना की गई थी आपकी। भारत शासन अधिनियम 1935 किस सम्मेलन की परिणति थी?
प्रथम गोलमेज सम्मेलन की, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की, तृतीय गोलमेज सम्मेलन की। तो 1935 जो थी तृतीय गोलमेज सम्मेलन की परिणति। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 को हुआ था, ये 1931 को हुआ था और ये 1932 को हुआ था। भारत शासन अधिनियम 1935 ने भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की थी? भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई थी? राज्य प्रणाली, स्वतंत्र प्रणाली, संवैधानिक प्रणाली या फिर संघीय शासन प्रणाली। तो इसका राइट आंसर होगा डी, संघीय शासन प्रणाली। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र में किस प्रकार का शासन स्थापित किया गया था? केंद्र में किस प्रकार का शासन स्थापित किया गया था 1935 के द्वारा? तो एकल शासन या विधिक शासन या द्वैध शासन या स्वतंत्र शासन। तो इसमें द्वैध शासन, एक तो प्रांत में और एक केंद्र के स्तर पर। 1935 के अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को कौन सी शक्ति प्रदान की गई थी? स्वायत्तता की, स्वतंत्रता की, आर्थिक की या फिर शासन की। तो इसका राइट ऑप्शन होगा स्वायत्तता की। स्वायत्तता की शक्ति प्रदान की गई थी। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया था? संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत किस अधिनियम द्वारा प्रवृत्त किया गया था? 1919 के भारत सरकार काउंसिल अधिनियम के द्वारा, 1909 के, 1919 के, 1935 के, 1947 के। तो इसका राइट आंसर होगा आपका 1935 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको दी गई थी? अवशिष्ट जो शक्तियाँ थी वो किसको दी गई थी? तो संघीय विधान पालिका को, प्रांतीय विधानमंडल को, गवर्नर जनरल को या फिर प्रांतीय गवर्नर को। तो इसका राइट आंसर सी होगा कि जो अवशिष्ट शक्तियाँ थी वो गवर्नर जनरल को उस पर मतलब कानून बनाने की शक्तियाँ दी गई। 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा कौन भारत के अगले अलग हुआ था? 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा कौन हुआ था भारत से अलग? तो इसका राइट आंसर होगा आपका म्यांमार। आंध्र प्रदेश तो भारत के अंदर ही थे, अंदर ही निहित है, और मेघालय और मणिपुर भी भारत के अंदर ही है। म्यांमार ही भारत से अलग हुआ था। और भारत में संघीय न्यायालय की रचना का समर्थन किस अधिनियम या आयोग द्वारा किया गया था? संघीय न्यायालय की रचना का जो समर्थन था वो किस अधिनियम या आयोग के द्वारा किया गया था? भारत परिषद अधिनियम 1961 के द्वारा, भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा, या 1935 का भारत शासन अधिनियम, या 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। तो इसका राइट आंसर होगा आपका सी, 1935 का भारत सरकार अधिनियम। 1935 के अधिनियम के संदर्भ में किसने कहा था कि यह अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी है? बी आर अम्बेडकर जी ने बोला था, ये महात्मा गांधी जी ने बोला था, या बाल गंगाधर तिलक जी ने बोला था, या जवाहरलाल नेहरू जी ने बोला था? तो इसका राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू जी ने बोला था। 1935 के अधिनियम के संदर्भ में कहा था ये बात है। और इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? जो कैबिनेट मिशन आया था उसका सदस्य नहीं था। विलियम वुड, पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स या फिर A.B. अलेक्जेंडर। तो इसमें जो ऑप्शन ए है वो इसका सही है। यह है आपका कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे और स्टेफोर्ड क्रिप्स मिशन का अध्यक्ष था, लेकिन वो कैबिनेट मिशन में पैथिक लॉरेंस के साथ अन्य सदस्यों में आता है, और A.B.J. अलेक्जेंडर भी इनके साथ ही था। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का सर्वप्रथम विचार किसने प्रस्तुत किया था? कांग्रेस पार्टी ने, स्वराज पार्टी ने, कैबिनेट मिशन ने या फिर क्रिप्स मिशन ने? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, स्वराज पार्टी ने इसका विचार प्रस्तुत किया था। स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? यानी कि स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने, H.C. मुखर्जी ने, V.N. राव ने, M.N. रॉय ने? तो 34वें का राइट ऑप्शन होगा M.N. रॉय ने। M.N. रॉय ने। किसने कहा था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार ही होगा?
तो इस महात्मा गांधी जी ने कहा था, सी राजगोपालाचारी ने कहा था, मोतीलाल नेहरू ने कहा था, या B.R. अम्बेडकर ने कहा था? तो ये कहा था आपका ए, महात्मा गांधी ने, के भारतीय संविधान जो होगा भारतीयों की इच्छानुसार ही होगा। और वर्ष 1928 में कांग्रेस नेताओं की एक समिति ने भारत के लिए एक संविधान मसौदा तैयार किया था। इस समिति की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू जी ने, मोतीलाल नेहरू जी ने, या B.R. अम्बेडकर जी ने, या B.N. राव ने? तो इसका राइट ऑप्शन होगा मोतीलाल नेहरू जी ने ही, जो कांग्रेस नेताओं की एक समिति के द्वारा जो मसौदा तैयार किया गया था संविधान का, उसकी जो अध्यक्षता कर रहे थे वो मोतीलाल नेहरू जी कर रहे थे। कैबिनेट मिशन योजना के अधीन बनी भारतीय संविधान सभा में कितने सदस्य थे? कैबिनेट मिशन के द्वारा जो भारतीय संविधान सभा बनी थी उसमें कितने सदस्य थे? तो 486 थे, या 588 थे, या 393 थे, या 389 थे? तो इसमें राइट ऑप्शन होगा 389। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 20 थी, 14 थी, या फिर आपकी 15 थी, या फिर आपकी 20 थी? तो इसका राइट ऑप्शन होगा 15। भारतीय संविधान में ब्रिटिश भारत तथा देसी रियासतों को कितनी सीटें आवंटित की गई थीं? 296 और 93, 269 और 93, 288 और 39, 296 और 39? तो इसका राइट ऑप्शन ए ही होगा, 296 और 93। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 8 दिसंबर को, 6 दिसंबर को, या 9 दिसंबर को, या 3 दिसंबर को? तो पहली बैठक 6 दिसंबर 1946 को ही हुई थी। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक में किसने भाग नहीं लिया था? तो कांग्रेस ने नहीं लिया था, या फिर देसी रियासतों ने नहीं लिया था, या V.N. रॉय ने नहीं लिया था, या मुस्लिम लीग ने नहीं लिया था? तो इसका राइट ऑप्शन आपका मुस्लिम लीग ने ही नहीं लिया था पहली बैठक में हिस्सा। तो भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको पता होगा। तो इसका डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी जो थे वो वरिष्ठ अध्यक्ष थे, इसलिए उनको अध्यक्ष बनाया गया था। संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो ये भी आपका PYQ ही है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, आपके स्थायी अध्यक्ष बने थे। भारतीय संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो उद्देश्य प्रस्ताव महात्मा गांधी जी के द्वारा, या मोतीलाल नेहरू के द्वारा, या सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, या जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा? इनके ही द्वारा आपका प्रस्तुत किया गया था। B.R. अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के पहले मंत्री थे। शिक्षा मंत्री थे, कानून मंत्री थे, गृह मंत्री थे, या खाद्य मंत्री थे? तो कानून मंत्री थे। भारतीय संविधान के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, जवाहरलाल नेहरू जी थे, V.N. रॉय जी थे, या M.N. रॉय जी थे? तो इसका राइट ऑप्शन होगा V.N. रॉय ही संवैधानिक सलाहकार थे। और संविधान निर्माण से संबंधित विभिन्न कार्यों के संविधान के लिए संविधान सभा द्वारा कितनी मुख्य समितियों का गठन किया गया था? तो 9 समितियों का, 7 समितियों का, 8 समितियों का, या 4 समितियों का? तो इसका राइट आंसर होगा 8 समितियों का। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। भारतीय संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? जो प्रांतीय संविधान सभा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसमें बाल गंगाधर तिलक जी थे, या डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, या B.R. अम्बेडकर जी थे? प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारतीय संविधान सभा ने डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? तो 20 अगस्त 1947 को, या फिर 27 अगस्त 1947 को, या फिर 28 अगस्त 1947 को, और या फिर 15 अगस्त 1947 को? तो इसका राइट आंसर होगा 29 अगस्त 1947 को। भारतीय संविधान सभा में संविधान के प्रारूप पर प्रथम वाचन कब प्रारंभ हुआ? 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक, 15 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक, 5 नवंबर से 9 नवंबर तक, या फिर 8 नवंबर से 24 नवंबर तक? तो इसका पहला ही ऑप्शन सही है, 4 नवंबर से 9 नवंबर तक। भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1950 को,
26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1950 को, या 26 नवंबर 1949 को, और 26 नवंबर 1949 को। तो आपको पता है 26 जनवरी 1950 को तो लागू हुआ, तो ये तो नहीं हो सकता। 26 नवंबर 1950 को ये आपका ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये 1949 को हुआ था, न कि 1950 को। तो ये आपका राइट आंसर है। भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो जिस दिन आपका संविधान बनकर तैयार हो गया था, लागू होने से 2 दिन पहले ही आपका ये हुआ था अंतिम बैठक। 26 जनवरी 1950 को तो लागू हुआ था, उससे 2 दिन पहले, यानी कि 24 जनवरी 1950 को। 26 नवंबर 1949 में प्रभावी होने वाले कुल कितने अनुच्छेद थे? यानी कि 26 नवंबर 1949 जिस दिन बना था संपूर्ण संविधान, उस दिन ही कुछ अनुच्छेदों को लागू कर दिया गया था। उनकी संख्या कितनी थी? यही आपको यहाँ से पूछ रहा है। 16 अनुच्छेद इसका राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? भारतीय संविधान बनाने के लिए कुल कितने अधिवेशन हुए? तो इसका राइट आंसर होगा आपका 12। कुल 12 अधिवेशन हुए थे। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। और भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा आपका 26 जनवरी 1950। भारत का संविधान दिवस कब आता है? भारत का संविधान दिवस कब आता है? 26 जनवरी को, 23 जून को, 15 अगस्त को, या 26 नवंबर को। तो इसका राइट ऑप्शन होगा आपका 26 नवंबर को, जिस दिन संविधान बना था। भारत का संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है? कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, बाबा साहेब गंगाधर खैर, प्रेम बिहारी रायजादा, नारायण रायजादा, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इसका राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रेम बिहारी रायजादा द्वारा ही ये लिखित था। भारत के संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बी.आर. अम्बेडकर जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, के.एम. मुंशी जी, या मोहम्मद सादुल्ला। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा आपका बी.आर. अम्बेडकर जी, जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष बी.आर. अम्बेडकर जी ही थे। स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? सी गोपालाचारी, आर के षणमुख शेट्टी, और सरदार बलदेव, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी। तो 61 का आपका राइट ऑप्शन होगा बी, आर के षणमुख शेट्टी। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे? तो पट्टाभी सीतारामैया, बी.आर. अम्बेडकर जी, मौलाना अबुल कलाम, या लियाकत अली खान। तो इसका राइट ऑप्शन होगा आपका बी.आर. अम्बेडकर जी। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? इसका राइट ऑप्शन होगा आपका अबुल कलाम जी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगले दिन आपको इसके दूसरे चैप्टर के PYQ मिल जाएंगे। आपके लिए मैं प्लेलिस्ट बना दूंगी जिसमें आपको कंप्लीट वीडियो एक साथ मिल जाएंगे। और थैंक यू।